सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादि जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे वंदितु सर्वसिद्धे व्योमचर्मणो वंगतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मणिमो सुध केवली भणिनं जीवो चरित्र दंसन नान टिठदो तम ही समियम जाने पोगल कम पदे स्टिठदम चतम जान पर समियम हे यत्तनिच्छ गदो संवो सवत सुंदरो लोय बंद कहा यत्ते तेण विसंवादिनी होदी सुध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंद कहा एयत्तस्य विलंबो नवीन सुलो विहतस्य तमेयत् वियत्तं दाये हमपणो सव्यवेण जदि दाये जपमाणं चुगे छलं नघे तव न विहोदीयपमत्तो न पमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादुजो सुदुसो चेव व्यवहारेणुदिस्सदीणानि चरितदंसनं नाणं नवीनाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। हाँ जी, शीर्ष में सारजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपनी गाथा नंबर जो है जीव अधिकार के अंदर गाथा नंबर चल रही है 49। बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, गाथा पढ़ लेते हैं पहले। हरि समरूपम गंधम अवत्तम चेदिना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीवम निडिठि संठाणम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। हाँ देखो, जीव को आज तक अनादिकाल से इंद्रियों का परिचय है और इंद्रिय ही ज्ञान का परिचय है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान के अलावा अतीन्द्रिय कोई वस्तु है उसे उसका परिचय नहीं है। परिचय नहीं है तो क्या करता है, तो जानता नहीं है उसको, और ना जानने के कारण दुखी रहता है। आचार्य देव कहते हैं जो अपने को नहीं जानता, जो अपने से अनजान है, वो दुखी है। तो सबका तो बाहर परिचय है इसे, ऐसा नहीं बाहर परिचय किसी का नहीं है, बाहर सबका परिचय है। कुछ खाएगा पिएगा घूमेगा सबका परिचय करता है, सब जीव करते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कोई जीव ना करता हो, सभी इस काम में तो लगे हैं। आविष्कार कर लिया, पढ़ाई कर ली, कुछ बन गए, तो इसी को मानता है कि हाँ भाई ज्ञान बढ़ गया मेरा, तो मैं तो बढ़ गया, अब जब कुछ हो गया है। कोई अंधा मिल जाए, कोई बहरा मिल जाए, लंगड़ा मिल जाए, लूला मिल जाए, गूंगा मिल जाए, तो कैसा लगता है, वो दुखी लगता है बेचारा, बहुत दुखी आदमी है। लेकिन वास्तव में ऐसा होने पर भी आचार्य देव दृष्टि वहाँ है जहाँ तेज दृष्टि नहीं है। वे तुझे वो दिखाना चाह रहे हैं जो तुम लोग नहीं देखता, जो तूने अपने को अनादिकाल से नहीं देखा। इन 5 इंद्रियों का, रस का, रूप का, शब्द का, इनका गंध का, इनका सबका ज्ञान तो जीव को अनादिकाल से सब जीवों को हो रहा है, किसको नहीं हो रहा बताओ। और सब जीव मग्न काहे में है, सब जीव इसमें तो मग्न है कि दिन रात ये व्यवस्थाएं सही बनी रहे, बस ये खाने को अच्छा मिल जाए, रहने के लिए अच्छा मिल जाए, और बस सब भोग अनुकूल हो। और दिन रात प्रयास भी इसके लिए करते हैं, सारे दिन प्रयास किसके लिए करते हैं, ये प्रयास जीव के चलते रहते हैं पूरे दिन। इसके अलावा जीव कुछ बाहर वास्ते ही नहीं, इसके अलावा कोई वस्तु भी होगी। लेकिन अनंतानंद सिद्ध भगवान, अनंत परमेष्टि, मुनिराज, ज्ञानीजन, कुंद देव जानते हैं कि वो भिन्न वस्तु कौन सी है, वो भिन्न वस्तु कैसी है, भिन्न वस्तु कौन सी है, वे जानते हैं और जान करके बताते हैं। 2 बड़े भेद हैं, एक जीव का, एक चेतन का, एक जड़ का। ये सब पदार्थ क्या हैं, जड़ हैं, और मैं कौन हूँ, मैं चेतन हूँ। ये नाखून है, बाल हैं, कट जाएं, कौन अचेतन है, शरीर है, अचेतन है, ये जड़ है। जड़ है सो निस्सार है,
जड़ है तो कुछ भी नहीं है, और चेतन है तो सब कुछ है। चेतन है तो आनंद, आनंद का कंद है। चेतन है तो सर्वस्व भरा हुआ है? आत्मा आनंद गुण में ही है ही नहीं है, या खाली है? आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रमी। भजन है उनका, राजेंद्र जी का। पल पल जीवन बीता जाता है, बीता जीवन वापस नहीं आता है। क्रोध लोभ में तू भरमाया है, सपनों का संसार सजाया है। अहंत फरमाया तुझ सिद्ध है बताया, कर ले तू इसका यकीन। आत्मा अनंत गुणों का धनी। कैसा है आत्मा? अनंत गुणों का धनी है, कोई खाली नहीं है, गुण है, भरे हुए गुण हैं। कभी गुड़ खाए ना, तो गुड़ खाए तो कैसा लगे? मज़ा आ गया जी, अरे क्या बढ़िया गुड़ है। और जो मेवे और पड़ जाए तो काजू बादाम ले, ये ले हैं, तो कैसा लगे? आहा, मज़ा आ गया जी गुड़ खा कर तो, हैं। लेकिन आत्मा भैया तेरा गुण बना गुड़ से, गुण में ही है तेरा आत्मा। तेरे आत्मा के अंदर आनंद गुण बड़े बड़े हैं, और ऐसे ऐसे गुण हैं तो देखेगा तो निहाल हो जाएगा भाई, तेरे बाहर का रस छूट जाएगा। ऐसा तेरा आत्मा है? तो इसमें बात चल रही थी अपनी पहले गुण की। हे भव्य, तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं है ऐसा, चेतना जिसका गुण है ऐसा, शब्द रहित, किसी चिन्ह से न ग्रहण करने वाला, और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा, तू जिसको आत्मा को जान है। अभी तो आत्मा किसी को कहो तो इतना वो हो जाए, बता दे उसको कि भैया ये आत्मा, आत्मा नहीं सुनना बिल्कुल भी, तो कान में उंगली दे रहे, कहना आत्मा के बारे में बताओ, बाकी जो बताना बताओ, लेकिन आत्मा के बारे में बताओ। ऐसा कान उंगली दे के बैठ जाए, क्या लगा इसकी बात मत करो, है अपने से भैया। है कोई बहुत रूपवान पुरुष हो, हैं, अपना रूप ना देखा वहाँ से रूपवान, और वो मानता हो कि मैं कुरूप हूँ, हैं। अब उसको कोई कहे भैया तू तो बहुत रूपवान है, अरे कहाँ भाई हम रूपवान हैंगे, हम तो बेचारे कुरूप हैं, रूपवान तो आप हो, देखो कितना सुंदर लग रहे हैं। अभी शक्ल देखा ही नहीं अपनी, अब कुरूप मान ले अपने को, मैं तो कुरूप हूँ। अब सब समझाया इसका, नहीं भैया तो बहुत सुंदर है जी, हाँ कहाँ के सुंदर रखे हैं, देखे तो पता लगे, क्या फ़ायदा नहीं था ऐसे सुंदर होने का, है। अब दुनिया समझाए उसको। और एक व्यक्ति ऐसा आए जो शीशा दिखाए उसको, आगे दर्पण दिखा दे उसको। अब बताओ, दर्पण देखने के बाद से कुछ गुंजाइश रहेगी अब? क्या अब मानेगा कुरूप हूँ? अब मानेगा कुरूप हूँ मैं? दिखाने के बाद ही ना माने तो अरे फिर तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो वहाँ भी नहीं सुधरता, फिर कब सुधरेगा भाई, है। तो मतलब वहाँ इतना दर्पण दिखा दे तो एकदम देखे, अरे मैं अपने को कुरूप मान रहा था और मैं कितना रूपवान हूँ, तो सारी भ्रांति मिट जाए इसकी। ऐसे आचार्य देवों ने समय सार का क्या दिखाया? आचार्य देवों ने समय सार का दर्पण दिखाया। ये समय सार जो सामने रखा है ना, दर्पण है, लेकिन इस दर्पण में दिखने वाला कौन है? इस दर्पण में दिखने वाला तू है। किसकी बात है? इस शास्त्र की बात नहीं, पढ़ लेगा भी ऐसे कि हाँ लिखा भाई ठीक है, रस से भिन्न है, हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है। कि हाँ है। लेकिन अपने को देखता नहीं है, जानता नहीं है मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, सुननी पसंद नहीं करता अपने बारे में बात। अपने बारे में सुनना कोई कहे तो नहीं मैं नहीं देखता, आँख बंद कर ले, मुझे दर्पण में दिखाओ भाई, मैं तो कुरूप हूँ भाई, मैं नहीं देखता अपने, मैं देख नहीं सकता अपने आपको, बंद कर दो इसको, दर्पण को हटा दो यहाँ से, हैं, इस दर्पण को हटा दो यहाँ से, ये बेकार है भाई। मैं नहीं देख सकता अपने रूप को, कुरूप हूँ मैं। अब देखना ही चाहे मैं इंद्रिय वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, नहीं भैया, मुझे ऐसा कहेंगे आत्मा है, नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं पता भैया। आचार्य देव दर्पण दिखाते हैं इसको, आँख बंद कर लेता है कि मुझे नहीं देखना, अपने गुणों को देखना ही नहीं चाहता। ये तो समय सार जी, ये समझ लो कि कई पढ़ने वाला कोई नहीं था, लाखों की संख्या में छप गया आज तो लाखों की संख्या में छप गया आज तो। जो लोग समय सार का निषेध कर रहे थे ना, समय सार साहू के पढ़ने योग्य नहीं है, गृहस्थों के पढ़ने योग्य नहीं है, और मना करते थे समय सार पढ़ाने के लिए, आज उनको भी समय सार पढ़ाना पड़ रहा। लाखों के पढ़ते हुए छप गया, जवान पे आ गया, जवान पे चढ़ गया। अरे चढ़ा दिया भैया, नहीं तो समय सार को पढ़ने वाला कोई नहीं था, किसी को पता ही था कि मैं कौन हूँ। ये तो बता दिया समय सार है, तो जब रुका ही नहीं कारवा तो उन लोगों को भी समय सार अपने स्वभाव में लेने पड़े, समय सार पढ़ाना पड़ा।
जो ये कहते थे समय सार पढ़ लोगे तो नरक में चले जाओगे, निगोद में चले जाओगे, जो ये कहते थे स्वच्छंदी हो जाओगे। उन्हें भी समय सार पढ़ाना पड़ा। लेकिन भैया समय सार तो वो पढ़ सके जिन्होंने समय सार देखा हो वास्तव में। समय सार देखे बिना समय सार कैसे पढ़ाएगा? आज आचार्य कुंद ने लिखा है ना समय सार, तो कैसे लिखा? समय सार से लिखा आपने, ऐसे समय सार नहीं लिख दिया। जो तो समय सार देखेगा ही नहीं तो कैसे बताएगा समय सार है? अरे जो जीव देखे तो दिखाए भाई। रास्ता कौन दिखाए? जो अंदर रास्ता दिखाएगा क्या है? रास्ता पार करना हो, अरे कहने लगा भाई रास्ता पार करा दे, अंधे हो, रास्ता पार करा दे, और आपको पता लगा ये भी अंधा है, तो उससे रास्ता पार करोगे क्या फिर? नहीं तो हमारे संग भी तो ऐसे ही हो रहा है, जिसने देखा वो बता रहा है, समझा रहा है आपको। भैया आचार्य देव ने देखा, गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव ने देखा तो सबको दिखा दिया, और जिन्होंने देखा वे वाह वाह करते आगे। वाह क्या बात है, ये तो जाने, ये तो देखा ही नहीं था आज तक। किसको भूल के दुखी हो रहा था मैं आज तक, चार गतियों में रखड़ रहा था। देखो कैसे कहते हैं, देखो जिन्होंने देखा वही तो समझा पा रहे हैं। हाँ, जो देखा भैया वही दिखा सकता है। अब बाकी तो बातें तो कर सकता है लेकिन दिखा नहीं सकता। समझा नहीं। वो महिमा उसको आती है ना जो देखता है, और वो इस तरह से बोलता है उसकी महिमा, फिर वो समझ में आता है अरे क्या ये क्या कह रहा है, पता नहीं क्या बात कर रहा है? जंगल में मुनिराज बैठे और बिल्कुल कुछ नहीं, नग्न देह, काली देह, चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा, चेहरा कैसा? एकदम प्रसन्न। तो वहां से वो राजा निकला, कहने लगा यार मेरे पे इतने ताम झाम टेंडरे रखे यहाँ पर, ये रथ चल रहा मेरे साथ, बे हैं सब नौकर चाके चल रहे, मेरे चेहरे पर तो 12 बज रहे, और ये जंगल में बैठे बिना कुछ लिए दिए हैं, काला मेला कुचाला सही, इनके चेहरे प्रसन्न था। तो कहना ये प्रसन्न क्यों है? मुझे तो ये प्रसन्नता चाहिए। वो राजा वहीं बैठ गया, कहना मुझे बताओ तो प्रसन्न कैसे हो? तो कहना तू ही बैठ जा, तू बता, तू ही प्रसन्न हो जाएगा। कोई प्रसन्न होने के लिए भोग व्याह की जरूरत थोड़ा ना है कि बाहर भोग इकट्ठे करे, व्याह इकट्ठे करे तो प्रसन्न हो, ऐसा नहीं है। बाहर के भोग व्याह से प्रसन्न नहीं होता, अंदर के आनंद से जुड़ जाता है वो प्रसन्न रहता है। और झोपड़ी में हो चाहे महल में हो, उसके बाद उससे मतलब नहीं है बाहर में कहाँ है जी। देखो रस का बोल चल गया था हमारा कि जीव अरस है? तो अरस का बोल चला था कि खाए पिए, मीठा खाए, खट्टा खाए, मैं कैसा लगता है, आह रस आ गया, मज़ा आ गया है। रस में मज़ा नहीं है भैया। अब वो रसगुल्ला खा रहा हूँ, भाई से लेता है ना, कहने लगा रसगुल्ले, शादी में गया रसगुल्ला आया सामने, तो कहने लगा देते हुए, कहने लगा ले भुक्खड़ खा ले, तूने आज तक रसगुल्ला खाया? तेरे बाप ने खाया रसगुल्ला आज तक है? और रसगुल्ला सामने, और शब्द बड़े कान के अंदर, कान अलग, जीव अलग, मन सोचने वाला। अब कान में शब्द बढ़ गया, कहना ले भुक्खड़ खा ले है, और रसगुल्ले में कितना मजा आ रहा हो, तो मुंह में रखा भी है, वो खा भी रहा है, अब इतना शब्द बढ़ा भुक्खड़ खा ले, बस अब बताओ रसगुल्ले का मजा कहाँ गया उसका? रसगुल्ले मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? कहाँ गया रसगुल्ला? जब जुबान पर रसगुल्ला है, जुबान भी वही, रसगुल्ला ही वही, मन भी वही, अब स्वाद कहाँ चला गया? तो भैया इस रस के द्वारा स्वाद नहीं आता, चेतन रस से जुड़ जाता है, उसको बाहर में, उसको बाहर का स्वाद आनंद हो जाता है। एक कह रहा ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी लगती है? कह रहा ठंड ठंड ठंड, कह रहा जितनी महसूस करोगे ना उतनी लगेगी, और बेइज्जती जितनी महसूस करोगे उतनी लगेगी। नहीं तो कितनी देर का काम है, कर्म को है भैया, कर्म को हुआ है सब, छुट्टी है अपना। अब लगे रहो दिन रात उसी के अंदर, मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे ऐसा कह दिया था, मुझे 10 साल पहले ऐसा कहा था इसने, लगे रहो अपने डोने में बस ऐसा। तो सोचना क्या फर्क पड़ गया, क्या जरूरत, क्या जरूरत, क्या धंधे कर्म को जैसे हुई ना भाई उसका, अपने तो तेरे कर्म को तो पैर धोके पिए दुनिया में, चढ़ धोके पिए। चलो, तो ये रस के निषेध, बोल के निषेध हुए कि आत्मा रस से रहित है? रस में आत्मा नहीं है और आत्मा में रस नहीं है, मतलब पुद्गल रस नहीं है। ऐसा रस तो आत्मा में भरा पड़ा, चैतन्य रस भरा हुआ है आत्मा के अंदर, ऐसा। अब कहते हैं दूसरा बोल, रूप अरूपी है। आत्मा कैसा है? अरूपी है। ये रूप दिखता है बाहर में, 7 दिन जीव कहाँ मस्त है? रूप में मस्त है। ये देख ले, वो देख ले, 1 घंटा बैठा दो ना कमरे के अंदर तो पागल हो जाए, कहना निकल लो मुझे तो यहाँ से, हैं मुझे तो बाहर में देखना है क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या गुम फूट रहे हैं। अखबार लाओ, अखबार पढ़ेगा, न्यूज़ पढ़ेगा, न्यूज़ सुनेगा, इधर की बातें करेगा, हैं रूप देखेगा इधर उधर के, फिर बारे में बातें करेगा, कितना मजा आएगा इसको सब चीज़ें करने में। लेकिन इसे कहें तो चेतन रूप है भैया। एक लक्षण लगाया ना, 8 बोल में से 7 बोल तो नास्ती के, 1 बोल अस्थि का। तो अस्थि का बोल कौन सा है? कि तो चेतना गुण है ना। तो
तो जहां भी कहें रूप गुण नहीं है तो तू क्या है फिर, कि तू चेतना गुण है। तो बच्चा गया ना मेले के अंदर, तो अब खोना जाए तो क्या करे, गले में तक टांग दी उसके नाम की है, आई कार्ड टांग देते ना गले में। अब वो कोई बच्चा खोना है तो क्या करे, आई कार्ड देख लिया उसको, तो पहचान में आ गया नहीं आ गया। अब ड्रेस ही पहन रखी उसने, वो भी है, सब कुछ है, पहचान नहीं आ रहा, लेकिन वो नाम देखते एकदम बच्चे का पता लग गया यहाँ कौन है बच्चा। ऐसे ही जीव कौन है, चेतना गुण वाला है। चेतना गुण देखते जीव पहचान में आ गया, आँख है, नाक है, मुंह है, सब है, लेकिन इसके द्वारा पहचान में नहीं आता। कहाँ पहचान में आता है, चेतना गुण के द्वारा जीव पहचान में आता है। जीव का लक्षण क्या है, चेतना गुण है। और इंद्रियों का लक्षण क्या है, जड़ लक्षण है। इसके अंदर चेतना नहीं होती भैया इंद्रियों के अंदर। इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अरूप है। जीव कहो आत्मा को एक ही बात है। बहुत से लोग क्या मानते हैं, जीव और आत्मा अलग अलग है, लेकिन जीव और आत्मा अलग नहीं है, जीव आत्मा एक ही है। जिस आचार्य देव जीव कह दें चाहे आत्मा कह दें, वो एक ही बात है। तो वो वेदांती ऐसा मानते हैं कि आत्मा शुद्ध होता है और जीव अशुद्ध होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जीव और आत्मा एक ही बात है, ऐसा। हाँ, जीव कहो मतलब फर्क नहीं होता। वो शब्दों की कुटाई ऐसी करते हैं ना बैठ के, यहाँ एक दिया वाले, इतना भारी नहीं है आत्मा भैया, वो सरल है, सहज है, तो देख ले आराम से, टेढ़ा मत कर उसको। टेढ़ा नहीं है आत्मा, आत्मा बहुत सरल है। वो छुई का पेड़ होता है ना, छूते ही बस मुरझा जाता है। इतना सही, इतनी बर्दाश्त नहीं है भैया इसके अंदर। तो कह रहे हैं आत्मा रूप गुण में नहीं है, रूप गुण विद्यमान नहीं है। रूप गुण नहीं है मतलब इसके अंदर ये जो रूप, ये जो काला, नीला, पीला, हरा, लाल, ये जो रंग हैं, ये आत्मा के अंदर नहीं है। ये गुण किसके हैं, ये गुण पुद्गल के हैं। और आत्मा कैसा है, आत्मा रूप ही है। आंख के द्वारा रूप दिखता है? कितना सुंदर रूप है, देखो जी कितना सुंदर है। ये रूप नहीं है, रूप देखने योग्य नहीं है, ये पुद्गल का रूप है। तू कौन है, तू चिद्रूप है। देखो भी चिद्रूप और दिखाओ भी चिद्रूप। देखो भी चिद्रूप और दिखाओ भी चिद्रूप है। चिद्रूप भी देखने योग्य है, चिद्रूप भी दिखाने योग्य है। पुद्गल द्रव्य गुण है रूप गुण। ये रूप गुण भी क्या है, कुछ कलर के आकार बन जाते हैं और उनमें लगा रहता है। ये काला, नीला, पीला रंग हो गए, उनके आकार बन गए, बस आकार और रंग दिखता है। बस आँख के द्वारा क्या दिखता है, आकार और रंग, और उनमें कल्पनाएं कर लेता है तरह तरह की, कि ये फलाने हैं, ढिमकाने हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ये ताऊ जी हैं, मौसा जी हैं, ये ऐसे हैं। अब उनमें कल्पनाएं कर लेगा और सारे दिन जिंदगी को नहीं मानता रहेगा और क्षण में मर के चला जाएगा। फिर काय का ताऊ और काय का मौसा, बताओ काय के रिश्ते, कौन था ताऊ, कौन था क्या है? हम तो देखते हैं कि काला पुद्गल कैसा है। अब देखो मजे की बात, उस घर का बेटा हो, वहाँ बाप भी हो, मौसा हो, चाचा हो, सब हो, और मर के उस घर में बछड़ा बन जाए उसी घर के अंदर, और बछड़ा बनते हैं कौन, काय के मौसा और काय के चाचा, कहाँ गए सब मौसा चाचा, सब खत्म हो गए। कोई कुछ भी नहीं था ही नहीं, खत्म तो जब होंगे जब हो, वो थे ही नहीं, पहले ही नहीं थे। तो इस बेकार पागल हो रहा था, लटकू उठ रहा था यूनिवर्सिटी में, वो था कहाँ वहाँ पर कुछ भी, कुछ था ही नहीं भाई। सही बात। ये सब क्या है, एक तो रंग और आकार, इनके अंदर जीव मस्त है। वास्तव में वहां कुछ भी नहीं है, वहां पुद्गल है, पुद्गल का रूप है, पुद्गल का आकार है। क्या है वहां, पुद्गल का रूप है, पुद्गल का आकार है, संसार का व्यवहार है। हाँ, ये संसार का व्यवहार है। अब पकड़ लगे आप, बात सही है। आप भी पकड़वा लगी बात। ये संसार का व्यवहार है, संसारी का व्यवहार है तो है, ये संसारी का व्यवहार है। लेकिन संसारी इस तरह बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं संसारी लोग बात, तो करते रहे। संसारी का व्यवहार है। लेकिन आत्मार्थी का व्यवहार क्या होता है, आत्मार्थी का व्यवहार ये है कि मैं ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा हूं, ये आत्मार्थी का व्यवहार है। सही बात, हम तो आत्मा देखते हैं, ज्ञान नहीं देखते। हाँ, ये आत्मार्थी का व्यवहार है भैया। आत्मार्थी तो किसे कहें, आत्मार्थी कौन कहावे, जो आत्मा देकर आत्मा दिखावे, सो आत्मार्थी कहावे। हाँ, पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है। ये काला, नीला, पीला देख के पागल हो रहा है, ये बहुत सुंदर रंग है, आहा मजा आ गया, ऐसा स्वेटर लाओ, ऐसे कलर लाओ, ऐसे टोपी लाओ, ऐसा जैकेट लाओ, ऐसे जुम्मे पैंट लाओ, और देखते होने खुश हो रहा है, जूते ऐसे होने चाहिए, उन्हें देख के खुश हो रहा है। ठीक है, तू ले आ, लेकिन ये तो जान की जड़ है, ये तेरा रूप नहीं है, इससे तेरी बढ़ोतरी नहीं है, इससे तेरी घटोतरी नहीं है, इससे तेरा लाभ नहीं है, ये तो मान। या इससे मानता रहेगा अपनी सब सत्ताएं।
इनसे भैया तेरी सत्ता नहीं है। पुद्गल द्रव्य अन्य है, जी द्रव्य अन्य है। रूप गुण पुद्गल का गुण है। स्पर्श रस गंध वर्ण, तो वर्ण गुण जो है ना उसके अंदर रूप गुण होता है। वर्ण कहो कि रूप कहो एक ही बात है। रूप के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आता है वर्ण, एक आकार। उसका दो चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो जब वर्ण और आकार बनते हैं तो उसको रूप कहते हैं। वर्ण आकार बनने से तो रूप कहा जाता है। लेकिन चेतन के अंदर भैया ये रंग नहीं है, ना आकार है। चेतन का तो चिद्रूप है और चिद्रूप आकार है। ऐसा चेतन गुण है भैया। चैतन्य में आत्मा है। आत्मा आनंद मूर्ति है। मैं कौन हूं? मैं आनंद मूर्ति हूं। और जो रूप दे दे के मस्ती ले वो दुख मूर्ति है भैया। जो रूप में मस्त रहे, बस बाहर रूप देखता रहे हैं। स्त्री रूप देखे, पुरुषों के रूप देखे, क्या रूप देखता है भाई। जी जो भी अपना रूप देखे पुद्गल का, अरे अपना रूप देख भैया, अपना अपने अपना आप को देख भाई हैं। अपना रूप देखा, पुद्गल का रूप देख के लोग खुश हो जाते हाँ वही, पुद्गल रूप देख के खुश हो जाता है। बस संतुष्ट हो जाता है। पुद्गल का रूप देखकर संतुष्ट मान लेता है अपने आप को। वो देख देख के खुश होता रहता है। अमेरिका जाओ जो वहाँ बिल्डिंग देखो और वहाँ ऐसा देखो। हैं। अब क्या देखें वहाँ भैया? डले पत्थर के अलावा क्या है? कोई पुद्गल का गुण बढ़ जाएगा क्या वहाँ पर? ये बता दे। सही बात हैं? कहीं ऑस्ट्रेलिया पोस्ट्रेलिया चले जाए तो वहाँ पे गुण बढ़ जाएगा। पुद्गल का कोई ऐसी चीज दी जाएगी जो पुद्गल के अंदर ना होती हो। वही दिखाई देगा जो पुद्गल के अंदर है भाई। इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। है। पुद्गल को संवारने में लगे रहते हैं। हाँ, अब पुद्गल को संभालने में लगे रहते हैं। भैया तूने चैतन्य रूप देखा ही नहीं। आचार्य देव जंगल में, मुनराज जंगल में बैठ के चिद्रूप देख रहे, और तू यहाँ बैठ के जड़ रूप देख रहा। और भ्रांति देखो, टीवी मोबाइल देखने लगे तो और भ्रांति बढ़ जाए इसके ऊपर। कैसे छुटेगा भाई इसके? बहुत शांति का मार्ग है भाई वास्तव में। शांति से बैठ के चैतन्य रूप देखे अपना तो वास्तव में उसके बहुत आनंद आए। तो पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण चैतन्य रूप देखेगा तो अभिमान भी नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल नहीं आएगा। वो तो सारी कषाय घट जाएंगी ना, क्रोध मान माया लोभ सब घट जाएंगे। चिद्रूप देखते ही सब खत्म हो जाएंगे। ये छोड़ने से नहीं छूटती, और चिद्रूप देखते छूट जाती हैं। ये कोई सोचे कि छोड़ने छूटती हैं, क्रोध को छोड़ दूं, मान कम कर दूं, लोभ कम कर दूं, ऐसा नहीं। चिद्रूप को देख ले सब घट जाएंगी अपना तुरंत ही, एकदम कम हो जाएंगी। सब में फर्क पड़ जाएगा ऐसा। जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण रूप गुण विद्यमान नहीं है। इसलिए आत्मा जीव अरूप ही है भैया। आत्मा में रूप नहीं है। अभी आत्मा को आंख से देखने की कोशिश करे तो दिखाई देगा क्या आत्मा आंख से? क्या आंख से देख ले, हाथ से पकड़ ले, ऐसा आत्मा है क्या? तू ऐसा आएगा क्या आंख से पकड़ में आ जाए? तो आंख से पकड़ नहीं आ सकता भैया। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं में रूप गुण नहीं है, इसलिए अरूप है। पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, लेकिन पुद्गल द्रव्य गुण से भिन्न है। पुद्गल द्रव्य गुण पुद्गल द्रव्य के अंदर, और मेरा गुण मेरे अंदर। हाँ मेरे में रूप गुण नहीं है। रूप गुण पुद्गल के अंदर है, तो पुद्गल द्रव्य का होगा, मेरा नहीं है। वो अपने गुण संभाले और मैं अपने गुण संभालता हूँ। तुम अपनी सत्ता संभालो और मैं अपनी सत्ता संभालता हूँ। दोनों अपनी सत्ता संभालते हैं भैया। तीसरा, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन द्वारा रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप है। भाई हमारा नहीं है, हम स्वामी तो है पुद्गल के। मैं देखो कैसे चलाता हूँ पुद्गल को, हिलाता हूँ डुलाता हूँ। देखो मैंने हाथ हिलाया तो हाथ हिल गया, आँख झपकाई तो आँख झपक गई। ये तो मैं करता हूँ, मैं स्वामी तो हूँ पुद्गल द्रव्य का नहीं हूँ। पुद्गल द्रव्य स्वामी हूँ कि नहीं हूँ? शरीर पे कितने बाल होने चाहिए, सिर पे कितने बाल होने चाहिए, तो डिसाइड करता है क्या भाई बैठ के? हैं कितनी सांस दिन में आनी चाहिए तो सोचता है? हैं कितना पानी आँख में, कान में, सिर में होना चाहिए, कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, ये तू डिसाइड करता है क्या बैठ के? हैं ये सब तू करता होगा बैठ करके। स्वामी है ना तो इसका, तो स्वामी तो पूरा स्वामी बन जाएगा। तो या बिल्कुल स्वामी मत बन, दो में से काम करना भाई। ये आधा अधूरा का मामला नहीं चलता कि कुछ थोड़ा स्वामी हूँ थोड़ा नहीं हूँ। ऐसा नहीं चलता, पूरा स्वामी बन जा। फिर एक उंगली को परिणाम करा दिखा दे पूरे दिन में, एक उंगली की ठेका तेरे पास आ जाए ना, तो एक उंगली को नहीं चला पाएगा। कितनी नसें हैं, कितनी हड्डियां हैं, कितने मुड़ती है, कितनी बार, कैसे में हवा चल रही है, कैसे पानी चल रहा, एक उंगली चला के दिखा दे पूरे दिन के अंदर, कितना बड़ा ठेका हो जाएगा। एक उंगली का ठेका मिल जाए इसको चलाने के लिए। तो सारा जगत वास्तव में देह आदि अपना परिणाम कर रहे हैं, स्वयं परिणाम कर रहे हैं। कोई कुछ हो तो नहीं रहा है, कर थोड़ा रहा है, स्वयं परिणाम हो रहा है जगत का है। और अज्ञानी जीव भ्रांति लेके बैठा है कि मैं परिणाम करा रहा हूँ, और ज्ञानी निर्भर है कि परिणाम स्वतंत्र चल रहा है, स्वयं चल रहा है। इतना तो गणित है। स्वयं इस जगत का
मुझको भी धीरे धीरे शयदान हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। ये खाना बना लिया, खा लिया, पी लिया, निकल गया, सब काम, पानी पी लिया निकल गया, ये सब ऑटोमेटिक चलने वाली व्यवस्था है पुद्गल की। तू कुछ नहीं करता। जब राग बनना हो तो राग बन जाएगा, तब भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। सही बात। राग बन जाएगा। राग बनना होगा तो उस समय राग बनेगा, तू देख लेना, तू रोक भी नहीं पाएगा उसको। तेरे चिल्ला चोट करने से भी पुद्गल नहीं बदलता भाई साहब। तू खूब चिल्ला चोट कर ले, पुद्गल तेरा तो जैसा पढ़ना मन होगा वैसा होगा। तेरे चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होता। तो खूब हाथ कसाए कर, खूब हाहाकार कर तो भी कुछ नहीं होता। पुद्गल तेरा स्वामी नहीं हूं मैं। देखो स्वामी बना छूट जाए तो निभाड़ जाता है। आप लोग स्वामी माना है पुद्गल का, मैं करता हूँ, मैं लाता हूँ। स्वामी बना छूट जाए इसका, बस एक स्वामी बने का भोग करता है, बस मैं स्वामी हूँ इसका। तेरा स्वयं स्वामी संबंध तेरे आत्मा से है कि पुद्गल से है? क्यों भाई? स्वयं स्वामी संबंध अपने शुद्धात्मा से है कि पुद्गल से है? आत्मा से है। हाँ, उधर से क्या? मैं पुद्गल का स्वामी हूं कि अपने गुणों का स्वामी हूं? मेरे स्वामी पति को कहें स्वामी, गुरु कहें स्वामी। अरे तू ही तेरा पति है, तू ही तेरा गुरु है, तू ही है जो कुछ तीन लोक का नाथ है, तू ही परमपिता परमात्मा है, तू ही शुद्ध बुद्ध अखंड आत्मा है। इसके अलावा तेरा कोई स्वामी नहीं है, तू ही तेरा स्वामी है। वो वरमाला डाल देना पत्नी स्त्री पति गले में, तो जिंदगी भर के लिए तो आपके मेरे स्वामी हो, मैं आपकी सेवा करूंगी हैं। अरे एक बार वरमाला डाल दे चेतने गले के अंदर, तो आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी जब सेवा करूंगा अनंत काल तक। अरे भैया यही तो समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। सुनता नहीं जी, कानून डाल लेता कि नहीं ये बात नहीं सुननी। परमात्मा के कारण, कषाय के कारण सुनना पसंद नहीं करता, अपने बारे में सुनना पसंद नहीं करता। ये अनंत कषाय है, अनंत कषाय, अनंतानुबंधी है। अपना इतना बड़ा चैतन्य रूप है, चिद्रूप है, उसको देखना सुनना पसंद ना करे, अब पुद्गल के रूप रस में लगा रहे पूरी जिंदगी लिए मंडला लाइन के अंदर करने में, तो तू मूढ़ है, अज्ञानी है भैया। तूने कुछ नहीं करा, तू भोबड़ा वैज्ञानिक होगा, भोबड़ा डॉक्टर होगा जो होगा, तो मूढ़ है, मूढ़ है, अज्ञानी है तू। आचार्य देव कहें तो मूढ़ है, अज्ञानी है। परमार्थ से पुद्गल तेरा को स्वामी पाना नहीं है। इसलिए द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन से कि भाई मैं स्वामी हूं, इंद्रियों के द्वारा जानता हूं कि नहीं, तो इंद्रियों के द्वारा भी नहीं जानता, इसलिए अरूप है। कि मैं स्वामी तो हूं, मैं जानता तो इनके द्वारा कि नहीं, तो इंद्रियों से नहीं जानता, तो ज्ञान से जानता है। क्या जानता है? आंख से नहीं देखता, आंख के काले तो किससे देखता है? तो ज्ञान से देखता है। ज्ञान से देखता है भैया। ये ज्ञान हटा दे, आग लगा दे, पहचान लेना, देख लेना, फिर तेरा ज्ञान निकाल लेते हैं तेरे अंदर से, तेरी आत्मा के अंदर से तेरे ज्ञान को विड्रॉ कर लेते हैं। फिर तू कर लेना जो तू करना हो, फिर आंख भी यहीं दे, कान भी यहीं ले, नाक भी यहीं ले, अब फिर करना क्या करेगा ज्ञान के बिना? बताओ क्या हो जाएगा? इसका ज्ञान से आवरण में आ जाता है, वो देखता तो है तो लेकिन जान नहीं पाता कि क्या देख। हाँ बिल्कुल बराबर बात है। मोतियाबिंद हो जाए तो कैसे देख पाता है? उसको नहीं देख पाता। मतलब ज्ञान देखता है, वहाँ भी ज्ञान नहीं देखता है। देखो अंधे भी कितना काम कर लेते हैं, पेंटिंग कर दें, ड्राइंग कर दें, पूरी सब पढ़ लें, सारा कितना काम तो अंधे कर दें। अंधे रोड पे चलते हैं, उनको ज्ञान से देखते हैं। हाँ, बहुत दिमाग हो जाता है। अच्छा नहीं दिखता हो तो रास्ता कैसे पार करते हैं बताओ? सारा रास्ता पार कर लें, घर के सारे काम करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अरे खाना बना लें, खा लें, पढ़ लें, लिख लें, सारे काम कर लें अंधे। नहीं, अब देवेंद्र चाचा है, उनको दिखाई कम देता, बहुत कम, लेकिन ज्ञान से सारे काम करते हैं। हाँ, अकेले रहते हैं और सारे काम करते हैं, ज्ञान ही तो काम कर रहा है उनका। इसलिए भैया आँख से आँख काम नहीं करती, ज्ञान काम करता है, जिससे होता है ना इससे। उनका ज्ञान काम करता है। देखो पढ़ते फटाफट समय होता आ रहा है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने से आवे, अपने स्वभाव से देखो तो छायाश्रमिक भाव का भी अभाव, उसे अभाव होने से भाव इंद्रिय के अवलंबन द्वारा भी रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप है। अपने स्वभाव से देखो, आत्मा कैसा स्वभाव से? ज्ञान स्वभावी है। तो छायाश्रम भाव क्या है कि आंख से देखना छायाश्रम भाव है उसका, जो आंख से देखता है वो छायाश्रमी भाव है। लेकिन आत्मा को कहते हैं, आत्मा को छायाश्रमी भाव नहीं है, आत्मा को तो ज्ञान भाव है। ये छायाश्रमी भाव तो इंद्रियों का है और आत्मा का ज्ञान भाव है। ये इंद्रियां देखती होंगी भैया, इंद्रिया का होगा ज्ञान ही है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा ज्ञान तो ज्ञान है, आत्मा ज्ञान तो ज्ञान है। अब वो भले ही सूरज का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो तालाब के अंदर, नदी के अंदर,
लेकिन ऐसा दिखने पर भी वो सूरज उसका हिस्सा नहीं है, वो सूरज उसमें से आया नहीं है, वो सूरज उसका है नहीं पानी का। पानी से भिन्न है सूरज बिल्कुल, सूरज अलग है और पानी अलग है। अलग है। हाँ, इसी तरह से ये छह भाव जो ज्ञान में झलक रहे हैं, आँख से देखा मैंने, ये देखा तो ये मेरे ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन ऐसे झलकने पर भी मेरा ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। जैसे सूरज के वैसे जैसे वो पानी के अंदर सूरज नहीं है, ऐसे मेरे ज्ञान के अंदर ये बाह्य पदार्थ नहीं है, सारे गे पदार्थ हैं, लेकिन गे हैं मात्र। गे कहने से क्या सिद्ध हो गया कि यहाँ पर ज्ञान है, तो ज्ञान मुख्य है और गे सेकेंडरी है, दूसरे है। इसलिए भाव इंद्रिय के अवलंबन के द्वारा भी रूप नहीं देखता, इसलिए अरूपी है, आत्मरूपी नहीं है। एक एक बोल से सिद्ध करेंगे। सकल विषयों के विषयों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रूप वेदना परिणाम को प्राप्त करके रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप है। केवल एक खाली रूप को नहीं जानता, वो सब विषयों को जानता है। बताओ, सर्वज्ञ देव होते हैं तो 3 लोग 3 काल के विषय को जानते नहीं जानते? 3 लोग 3 काल के हैं, और सारे विषय को जानते हैं कि खाली रूप को जानते हैं? पूरा 3 लोग 3 काल को जानते हैं। हाँ, 3 लोग के गुण अनंत पड़ जाए अनंता, जाने एक ही काल केवली भगवंता है। एक काल में जान लेते हैं 3 लोग 3 गुण के सकल प्रजाएं अनंत जितने भी हैं। वर्तमान को जानते हैं, जो भूतकाल में जा चुके वे भी जानते हैं, जो भविष्य काल में आने वाली हैं उनको भी जानते हैं, और ये पुद्गल का परमाणु कैसे परिणाम करेगा, कब इसका रूप बदल जाएगा, सो भी जानते हैं, सब जानते हैं भैया। तो वो ज्ञान के द्वारा जानते हैं कि वो इंद्रिय के द्वारा जानते हैं? ज्ञान की महिमा अपरंपार है भैया। जो ज्ञान को देख ले तो निहाल हो जाए एक बार है, जो देखे सो निहाल। बोलो सत्याकाल जो देखे वो निहाल। ज्ञान की महिमा अपरंपार है भैया। नहीं तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी तो ज्ञान ही है, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के बिना कुछ नहीं बन सकता। यहाँ बाद में आविष्कार जो कर लो, पहले ज्ञान लगेगा, बाद में आविष्कार होगा। बाद में आविष्कार होगा, सही बात। ज्ञान हटा दो, फिर तुम कुछ भी करके दिखा दो, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां उसकी ज्ञान की महिमा तो आती नहीं है। वो क्षरक्षम ज्ञान जो है उसकी महिमा आती है। मैंने कर दिया, मैंने ऐसा हो गया। अबे किसके द्वारा कर दिया? उस ज्ञान के द्वारा कर दिया। आचार्य भगवंतों को, मुनिराजों को ज्ञान की महिमा आती है, और अज्ञानी को क्षरक्षम ज्ञान की महिमा आती है। वो बहुत होशियार है भैया, वो बहुत। अरे भैया वो किससे होशियार है? इसलिए क्या होता है ना, बच्चों को आजकल शास्त्री नहीं बनाते लोग, पढ़ाते बहुत हैं। ये डिग्री कर लो, वो कोर्स कर लो, क्योंकि क्या दिखता है कि ये ज्ञान हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा इसका। जबकि ये ज्ञान हो जाएगा, शास्त्री बन जाएगा, और ये ज्ञान कर लिया इसने तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई साहब। इसका अनंत काल का मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा, और वो शिक्षा जो चल रही है बाहर में, उसके द्वारा इसका मोक्ष का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए ये ज्ञान मुख्य ज्ञान है, और बाकी ज्ञान मुख्य ज्ञान नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं आगे। उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, परंतु समस्त ज्ञेयों का ज्ञान तो होता ही है। ज्ञान मना करे कि मैं ज्ञेयों का ज्ञान नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। ज्ञेय तो आत्मा के अंदर झलके ही झलकेंगे, बिना ज्ञेय झलके आत्मा रह नहीं सकता। बताओ, दर्पण की ऐसे कब हो जाएगा कि उसमें कुछ ना झलके? कोई ऐसी अवस्था बन सकती है दर्पण की कुछ ना झलके उसके अंदर? कोई नहीं सकती। हमने उल्टा रख दिया जिम पे। बताओ, अब झलक नहीं झलक रहा? लग रहा है जो 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 उल्टा हो गया, जहाँ झलकना है वहां झलक रहा है। हमने पेंट कर दिया इसके ऊपर, अब झलक नहीं झलक रहा कुछ? आवरण आ गया ना। अरे अब भी झलक रहा वो पेंट झलक रहा, पेंट झलक रहा है, अब भी झलक रहा। उसका झलकने का स्वभाव कभी भी बाधित नहीं किया जा सकता, कभी भी वो झलकने का स्वभाव रुक नहीं सकता उसका, किसी भी अवस्था में भी। कितना आवरण कर दो, कितना उल्टा कर दो, कितना ढक दो, पर्दा ढक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन झलकने का स्वभाव उसका कभी कहीं नहीं जा सकता। स्वभाव खत्म नहीं होगा, स्वभाव खत्म नहीं हो सकता। इस तरह से ये जो ज्ञान का स्वभाव ज्ञेयों को जानने का है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। आत्मा को जानने का भी कि हाँ, जिस समय आत्मा को जानता है उस समय आत्मा ज्ञान ज्ञेय होता है। स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही ज्ञेय है। जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूं, जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूं, ऐसा। तो समस्त ज्ञेय तो होते हैं, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से वे एक रूप नहीं हो सकते। वो भले ही तुमने पर्दा ढक दो, धूल चिपका दो, लेकिन धूल और पर्दा वो दर्पण के स्वभाव से एक में ही नहीं हो सकता। वो बाह्य वस्तु अलग है और दर्पण। इसी तरह से यहाँ ज्ञान में बहुत ज्ञेय जानने में आए, तरह तरह के जानने में आए।
लेकिन ये कभी ज्ञान रूप हो नहीं सकते। रूप कभी ज्ञान रूप हो नहीं सकता। ज्ञान अलग है, रूप अलग है। ज्ञान अलग है, रूप अलग है। ज्ञान अलग है, रूप अलग है। रट्टा लगाओ इस बात का भाई दिन में बैठ के। ज्ञान अलग, रूप अलग। ज्ञान अलग, रूप अलग। इतना लगाओ ज्ञान दिखना शुरू हो जाए वहां पर। इतना लगाओ, भेद ज्ञान करने का तरीका है। इतना रट्टा लगाओ उसका। सकल गेय गायक के तादात्म्य का मतलब एक रूप नहीं होने का, उसे निषेध है, वे एक रूप नहीं होते। इसलिए रूप के ज्ञान रूप परिणत होने पर भी ऐसे नहीं रूप के ज्ञान रूप परिणत नहीं हुआ। रूप के ज्ञान रूप परिणत हुआ है। दर्पण में मोड़ झलका है, दर्पण में मोड़ नहीं झलका ऐसा नहीं है, लेकिन दर्पण में मोड़ झलकने पर भी दर्पण मोड़ रूप नहीं हो गया। सही बात। इस तरह ज्ञान के अंदर रूप झलका हो ना हो ऐसा नहीं है। रूप झलका, लेकिन रूप झलकने पर भी ज्ञान के अंदर रूप नहीं झलका। ज्ञान रूप नहीं हुआ। रूप के रूप नहीं हुआ ज्ञान। ऐसा रूप के ज्ञान रूप परिणत हुआ है। ऐसा होने पर भी स्वयं रूप से नहीं परिणमता, इसलिए रूप है। स्वयं रूप ही नहीं हो गया जानने मात्र से। यदि ऐसा हो जाए तो फिर बिल्डिंग संभाल के देखे और अपनी हो जाए, हैं संभाल के कपड़े बच्चे देख ले अपने हो जाए, सब अपना बन जाए। फिर तो जिसको देख ले वही अपना, जिसको देख ले वही अपना। फिर तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं भी होता नहीं है। जो आत्मा का चिद्रूप है, गायक रूप है, वो आत्मा का रहता है और समस्त गे झलकते हैं तो झलकते मात्र हैं। वो मुजरूप होते नहीं है और मैं भी मुनरूप होता नहीं हूँ। ऐसा सहज जीवन मेरा है भैया। ज्ञानियों का जीवन बड़ा सहज होता है। तो जानते हैं भले गर्दन काट दो उनकी, भले कुछ भी कर दो, कितने पाप को आ जाए, पुण्य को आ जाए, खूब रतन बरस जाए, तो भी वे जानते हैं ये पुद्गल का रूप है, ये मेरा रूप नहीं है। एक भैया समय सार पढ़ना हो तो इस तरह पढ़ा जाता है। खाली पढ़ाई नहीं करनी समय सार की। अब एक एक बोल को इस तरह पढ़ो दिन में कई बार ले लेकर, प्रैक्टिकल लगा ला। ये रूप जो बाहर का है ये पुद्गल रूप है, चिद्रूप नहीं है। चिद्रूप तो मेरा ज्ञान दर्शन रूप है, सो मेरा अपना रूप है, बाकी रूप मेरे नहीं है। एक बोले लंबा इसलिए कर लेते हैं जिससे अभ्यास पड़े उसका, नहीं तो पढ़ने के लिए तो जल्दी पढ़ा दो कोई बात नहीं है, लेकिन लंबा इसलिए करते हैं अभ्यास पड़े उसका और पढ़ने की आदत पड़ जाए थोड़ी सी उसकी। सही बात है। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़पति हो सुझाव। विद्या करत की विद्या होती है ना, करत की विद्या है भैया। तो और बार बार कहने से निशान तो पड़ ही जाएगा। हाँ, एक वो बोलते थे कुछ करत की विद्या, और एक और बोलते थे, क्या बोलते थे, अभ्यास के जड़पति हो सुझाव जात के सिल पे पड़े निशान। इसलिए भैया मैं रूप नहीं हूँ। ये दिखने वाला जितना रूप है, जितना भी दिख रहा है सब बाहर का, ये रूप मैं नहीं हूँ। रस्सी जो है सिल को भी घिस देती है। हाँ, ऐसे ही ये आकार दिख रहे शरीर के, इतना ऐसा ऐसा ऐसा, ये बच्चे सब दिखाई दे रहे, समान अड़ंगे सब दिखाई दे रहे, लेकिन ये पुद्गल रूप है सारे। यहाँ पे रहने वाला चिद्रूप जो है वो मैं हूँ, ये पुद्गल रूप मैं नहीं हूँ। ऐसे नास्ती फाड़ दे एक तरफ से बैठ के इसकी सबकी। एक एक बोल से निषेध कराएंगे, एक एक बोल से। रस से कराया पहले, जिस रस में अच्छा मानता था पहले रस से कराया, फिर रूप में तो अच्छा मानता है रूप से कराया, अब कल गंध से कराएंगे। कल करेंगे गंध से रूप, ठीक है ना। कल गंध से भेद विज्ञान करेंगे, गंध में कैसे भेद विज्ञान चलता है। आज पूरे दिन रूप का मजा लो। किसके रूप का? चैतन्य रूप का मजा लो। यदि चैतन्य रूप ना होता तो बाहर के रूप भी नहीं देख पाता। बाहर का रूप सुंदर है ये भी नहीं कह पाता। ये तो तूने कहा है ना बाहर का रूप सुंदर है, ये तब कह पाया जब चिद्रूप है। तो सुंदर कौन हुआ? बाहर का रूप की चैतन्य रूप। चैतन्य रूप सुंदर हुआ भैया। तो अंदर का और बाहर का रूप, अंदर का रूप देखना है। हाँ, अंदर में उतर जाओ भैया। भैया गहरे पानी बैठ, जिन्हें पाना है तो गहरे पानी बैठना ही पड़ेगा। रतन मिलते हैं गहरे पानी के अंदर, और ऊपर से घूम के आ जाए मुझे तो मिलेंगी। रतन कहाँ मिलते हैं? रत्न कहाँ मिलते हैं? गहरे पानी में बैठ के मिलते हैं। अरे हैं, गहरे पानी में जाना पड़ता है। चैतन्य रूप में गहरे में चले जा। चैतन्य रूप तेरा रूप है, उसमें बैठ कर देख कैसा रूप मेरा है। मेरा चैतन्य अनंत गुण का रूप है, उसे देख, वहां से रत्न मिलेंगे तुझे। किसके रत्न प्राप्त होंगे? दर्शन ज्ञान चाट के रत्न प्राप्त होंगे जो तेरे अंदर भरे पड़े हैं। ऐसे तो अनंत रत्न प्राप्त होंगे, तेरी गरीबी मिट जाएगी, तेरी जितनी टेंशन है सब मिट जाएगी दिमाग पे। ऐसा चैतन्य रूप तू है। चलो, निज निधि निज में बता दिए आनंद है इसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारे। नवाणु का
जय बदवाशिनी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जैन।